ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामने गौरसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के हरिनाम चिंतामणि की चर्चा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री हरिनाम चिंतामणि और इसके लास्ट चैप्टर भजन प्रणाली। भजन प्रणाली, भजन ऑफ कॉन्फिडेंशियल वर्शिप। सो अभी तक चर्चा की है हरिदास ठाकुर वर्णन के नाम रस जिज्ञासा, दैट इज दैट टू नो अबाउट द नेक्टर ऑफ द होली नेम। महाप्रभु हरिदास ठाकुर को बोलते हैं, प्लीज डिस्क्राइब द नेक्टर ऑफ द होली नेम एंड हाउ द कंडीशन सोल कैन बिकम क्वालिफाइड टू टेस्ट दैट नेक्टर। अब हरिनाम के अमृत का वर्णन करिए और कैसे कोई बद्ध जीवात्मा इस अमृत को आस्वादन करने के लिए योग्य बन सकता है, इसका भी वर्णन करिए। हरिदास ठाकुर वर्णन करना प्रारंभ करते हैं। शुद्ध सत्व पर तत्व यही वस्तु सिद्ध, रस नामे सर्व वेदे तहाई प्रसिद्ध। से अखंड रस परत ब्रह्म तत्व, अनंत आनंद धाम चरम महत्व। द परफेक्ट सुप्रीम ट्रूथ who is situated in pure goodness and is famous in the Vedas is known by the name रस। रस के नाम से रसो वही सह, रस के नाम से विख्यात है परम सत्य परम ब्रह्म जो पूर्ण रूप से शुद्ध सत्व में रहते हैं। The Supreme Personality of Godhead has limitless nectar, अखंड रस, अखंड रसामृत, अखिल रसामृत सिंधु। भगवान को ये भी बोला जाता है एक नाम, अखिल रस अमृत सिंधु। हर प्रकार के रस के अमृत के सागर हैं भगवान। ही इज द abode of limitless bliss, he is the most glorious। तो भगवान ये कृष्ण ये वास्तव में जो अलग अलग प्रकार के जितने भी रस होते हैं इस संसार में, रस, रस का अर्थ होता है कि आनंद का जो जरिया होता है जिससे आनंद सुख मिलता है। तो हर कोई संसार में किसी न किसी रस के पीछे भाग रहा है, कुछ न कुछ रस प्राप्त करना चाहता है, यानी सुख प्राप्त करना चाहता है, अमृत आस्वादन करना चाहता है। अपने अलग अलग इंद्रियों से जो व्यक्ति क्या ढूंढ रहा है, सुख को ढूंढ रहा है, आँख से, कान से, नाक से, जीवा से, त्वचा से और मन से भी, मन से स्मरण करके तो एक रस की प्राप्ति करना चाहता है। लेकिन इस भौतिक संसार में कोई भी वस्तु, व्यक्ति, स्थिति में और किसी भी चीज में, किसी भी भौतिक चीज में रस नहीं है, सब कुछ नीरस है, कोई सुख की प्राप्ति नहीं होती। लेकिन भगवान कृष्ण के संपर्क में अगर कोई आता है तो वो वास्तविक रस को प्राप्त कर सकता है। इसलिए भगवान को अखिल रसामृत सिंधु बोला जाता है, हर प्रकार के रस के अमृत के सागर है भगवान। हाँ, और वही से अखंड रस, अखंड रस पर ब्रह्म तत्व, अनंत आनंद धाम, अनलिमिटेडली ब्लिसफुल, अबोर्ड ऑफ अनलिमिटेड ब्लिस, लिमिटलेस ब्लिस, आनंद के असीमित अनंत आनंद के धाम है, आश्रय है, चरम महत्व, ही इज द मोस्ट ग्लोरियस, मोस्ट ग्लोरियस। शक्ति शक्तिमान रूपे विशेषतः था तहाय, भेद नाई भेद सम दर्शन येते। ही इज मैनिफेस्ट एज पोटेंसी एंड द मास्टर ऑफ पोटेंसीज। शक्ति शक्तिमान रूपे विशेषतः,
परम ब्रह्म भगवान कृष्ण अपने आप को शक्ति के रूप में भी प्रकट करते हैं, शक्तिमान के रूप में, शक्तिमान तो खुद ही है, शक्तिमान के रूप में भी प्रकट करते हैं, शक्ति के रूप में, इस भौतिक ब्रह्मांड के रूप में। और आध्यात्मिक जो सृष्टि है वो भी भगवान की शक्ति है। परा प्रकृति या परा प्रकृति, ये दो प्रकार की भगवान की शक्ति आती है, अपने आप को इस प्रकार से मैनिफेस्ट करते, प्रकट करते। एंड दिस टू आर नॉन डिफरेंट, भेद नाई भेद समा, लेकिन इनमें अंतर भी है। वंस दे आर एट वंस डिफरेंट एंड द सेम। शक्तिमान सुदुर्लक्ष्य शक्ति प्रकाशिनी, त्रिविध शक्ति क्रिया विश्व विकास। From the master of potencies, many inconceivable potencies are manifested, employing three kinds of potentials he manifest this। तो सभी शक्तियों के स्वामी अपनी, इनकी विशेष रूप से तीन प्रकार की शक्तियां हैं, जिसके द्वारा वो असंख्य अचिंत्य शक्तियों को प्रकट करते हैं और उसे कार्य करते हैं, इस भौतिक जगत को प्रकट कराते हैं। इसीलिए वैदिक मंत्र में बोला गया है, पराश शक्ति विविधैव श्रूयते स्वभाव की ज्ञान बल क्रिया च। परस्य शक्ति विविधैव श्रूयते, भगवान परस्य मीन्स भगवान, परस्य शक्ति विविधैव श्रूयते, उनकी अनेकों प्रकार की शक्तियां हैं। स्वाभाविक यानी नेचुरली, स्वाभाविक ही ज्ञान बल क्रिया च। भगवान को खुद पर्सनली आगे कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती है, स्वाभाविक रूप से स्वतः वो सारी शक्तियां कार्य करती हैं। आगे यहाँ कल कल तक यहाँ तक चर्चा की थी, आगे वर्णन कर रहे हैं चित्त शक्ति द्वारा वस्तु प्रकाश। व्हाट इज मैनिफेस्टेड बाय द स्पेशल पोटेंसी, चित्त शक्ति। भगवान की आध्यात्मिक शक्ति है चित्त शक्ति के द्वारा क्या मैनिफेस्ट होता है। चित्त शक्ति, अचित शक्ति, अंतरंगा शक्ति, ये तथस्थ शक्ति। और आध्यात्मिक शक्ति, भौतिक शक्ति और तथस्थ शक्ति। भौतिक शक्ति में भौतिक ब्रह्मांड, भौतिक जगत आता है, और आध्यात्मिक शक्ति में जो आध्यात्मिक जगत है, वैकुंठ, वैकुंठा प्लैनेट्स। और तटस्थ शक्ति में जीवात्माएं आती, सब जीवात्मा भी भगवान की एक शक्ति है। तो चित्त शक्ति के द्वारा क्या मैनिफेस्ट होता है, इसका वर्णन पहले बता रहे हैं। चित्त शक्ति स्वरूपे प्रकाशय वस्तु रूप, वस्तु नाम वस्तु धाम, तत्क्रिया स्वरूप। The special potency manifests the Supreme Lord's beauty, names, abode and activities। चित्त शक्ति जो है वो भगवान की स्वरूप और नाम, धाम और क्रिया, नाम धाम और सुंदरता, स्वरूप और क्रिया को प्रकट करती है। यानी आध्यात्मिक जगत में भी जो चीजें हैं, वस्तु हैं, वो भी चित्त शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति के प्रभाव से। और भगवान भी जब भौतिक जगत में भी आते हैं तो उनका नाम, धाम, वस्तु और उनके एक्टिविटीज, जो क्रियाकलाप हैं, पास टाइम्स, वो चित्त शक्ति के प्रभाव से संचालित होते हैं। इसके बारे में ऑलरेडी विस्तार से चर्चा हम लोग शुरू के अध्याय में किए थे, तो इसका भी जैसे उसको पढ़ेंगे। कृष्ण से परम वस्तु श्याम तार रूप, कृष्ण धाम गोलकादि लीला स्वरूप। Lord Krishna is the supreme being. His form is dark. Golok and many other places are Lord Krishna's abodes. He enjoys many pastimes there। भगवान कृष्ण परम वस्तु, परम सत्य, पर तत्व या परम ब्रह्म, परम वस्तु है, ये सुप्रीम बीइंग, वास्तव वस्तु। उनका जो फॉर्म है दैट इज डार्क, श्याम वर्ण के हैं। और कृष्ण का धाम गोलोक आदि, गोलोक इत्यादि ऐसे कृष्ण के अनेकों अनेकों धाम हैं। इनसे वैकुंठ जगत, द्वारका धाम, नवदीप धाम, गोलोक वृंदावन धाम, ये सब अनेकों अनेकों धाम भगवान के हैं।
और साथ ही साथ में वहाँ पे लीला स्वरूप जितने भी प्रकार की लीलाएं भगवान करते हैं वो सब भी, ये सारे के सारे भगवान की चित्त शक्ति के जो है प्राकट्य मैनिफेस्ट होते हैं चित्त शक्ति के द्वारा। नाम धाम रूप गुण लीलादि जग सकलाय खंडात्वय ज्ञान अंतर्गत विचित्रता जत सब पराशक्ति कर कृष्ण धर्मी पराशक्ति कृष्ण नित्य कर। His names, awards, forms, qualities, pastimes, and all else are an ever-existent feature of the non-dual spiritual knowledge। उनका नाम धाम रूप गुण और लीला इत्यादि जितने भी हैं सकल ही अखंड अद्वैत ज्ञान अंतर्गत, सबके सब अद्वैत, अद्वैत मीन्स नॉन डुअल, देयर इज अद्वैत, अद्वैत ज्ञान अंतर्गत। अद्वैत ज्ञान मतलब आध्यात्मिक ज्ञान, आध्यात्मिक स्तर के ये सब वस्तु भौतिक विचारधारा से दूषित नहीं होते। So thus a great variety is manifested by Lord Krishna's spiritual potency. The spiritual potency is Lord Krishna's property eternal। इस प्रकार से बड़ी बहुत ही अलग अलग विविधता में भगवान की आध्यात्मिक शक्ति प्रकट होती है, और सनातन रूप से भगवान की आध्यात्मिक शक्ति जो है उनकी संपत्ति है, प्रॉपर्टी। मायावादी मिसकॉन्सेप्शन वो सोचते हैं कि देर इज नो वैरायटी, एवरीथिंग इज वन, लेकिन नहीं, भगवान का नाम रूप धाम गुण लीला, ये सब जो है आध्यात्मिक शक्ति है, और ये अलग अलग इस प्रकार से इतनी वैरायटी में प्रकट होती है। धर्मा धर्मी भेद नाय अखंड अद्वय विचित्र विशेष मात्र सच्चिन्न नीलाय। The property and its honor are not different. In this way, a wonderful variety is manifested in the eternal world made of spirit and knowledge। So, जो धर्मा धर्मी, प्रॉपर्टी एंड इट्स ऑनर, भेद नाय अखंडत्व है। जो प्रॉपर्टी आध्यात्मिक शक्ति उनकी प्रॉपर्टी है, शक्ति है, और इट्स ऑनर भगवान कृष्ण शक्तिमान, ये दोनों अभिन्न है। इस प्रकार से बहुत ही अद्भुत विविधता प्रकट होती है आध्यात्मिक लोगों में, जो स्पिरिचुअल स्पिरिट और नॉलेज ज्ञान से मिलके बना हुआ है। तो ये आध्यात्मिक शक्ति का वर्णन किया, माया शक्ति रे स्वरूप माया शक्ति का वर्णन कर रहे हैं। से शक्ति छाया एक माया संज्ञा पाय बहिरंगा विश्व श्री जय कृष्ण राय इच्छा। तो वही भगवान की शक्ति जिसका भी वर्णन किए, आध्यात्मिक शक्ति जिसके द्वारा भगवान अपने नाम रूप स्वरूप भी भगवान का, और धाम भगवान का, और भगवान ये जितने भी विविध प्रकार की लीलाएं होती हैं, कि जितने भी प्रकार के पार्षद होते हैं, सब ये चित्त शक्ति यानी आध्यात्मिक शक्ति अंतरंग शक्ति का के द्वारा प्रकट होती है, जो कि भगवान की नित्य सनातन इटर्नली भगवान को बिलोंग करती है, प्रॉपर्टी सनातन संपत्ति है। अब वही शक्ति से ही शक्ति छाया एक माया संज्ञा का, the reflection of that spiritual potency is called by the name Maya, while Lord Krishna's desire that Maya potency creates the external material। So उसी आध्यात्मिक शक्ति का एक रिफ्लेक्शन है, एक प्रतिबिंब है, एक रिफ्लेक्शन है क्या, जिसको माया शक्ति बोलते हैं, ये जिसके कारण ये भौतिक जगत पूरा व्याप्त है। और भगवान की इच्छा से वो जो माया शक्ति है वो इस बहिरंग भौतिक जगत का निर्माण करते हैं। सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा छाएव, छाए मतलब शैडो रिफ्लेक्शन, ब्रह्म संहिता में भी इसका वर्णन है। दुर्गा देवी जो कि इस भौतिक शक्ति की इंचार्ज है, तो वो कौन है, वो छाया है, रिफ्लेक्शन है आध्यात्मिक शक्ति की। आध्यात्मिक शक्ति की स्वरूपा है श्रीमती राधा रानी, जो कि ओरिजिनल भगवान की शक्ति है, पोटेंशियल है, आदि शक्ति। आदि शक्ति एक्चुअली में श्रीमती राधा रानी, ये उन्हीं का रिफ्लेक्शन, उनका जो प्रतिबिंब है, रिफ्लेक्शन है,
वो दुर्गा देवी के रूप में प्रकट होती हैं और ये भौतिक संसार को भगवान की इच्छा के अनुरूप संचालित करते हैं, क्रिएट करते हैं और इसका फिर पालन पोषण करते हैं। तो ये दूसरी शक्ति हुई माया शक्ति, जो कि आध्यात्मिक शक्ति, चित्त शक्ति का रिफ्लेक्शन बोला गया। ये तीसरी शक्ति है जीव शक्ति बोलते हैं, द इंडिविजुअल स्पिरिट सोल्स, जीव शक्ति, इनको तथस्थ शक्ति बोला जाता है। भेदा भेदमयी जीव शक्ति जीव गण, तातस्थ ए प्रकाशे कृष्ण सेवारा कारण। The individual spirit souls or Jiva Shakti are simultaneously one and different from Lord. जो व्यक्तिगत जीवात्माएं हैं, जीव शक्ति हैं, वो भगवान से एक ही समय पे भगवान के समान है, भगवान से अलग भी है, डिफरेंट। दे स्टे ऑन द बॉर्डर, तटस्थ, इसलिए तटस्थ शक्ति भी बोला जाता है। हाँ, दे स्टे ऑन द बॉर्डर ऑफ मैटर एंड स्पिरिट, दे आर मेंट टू सर्व द spirit। इस प्रकार से जो है भगवान के बराबर भी है गुणों में, और क्वांटिटी में भगवान से अलग भी। तो जनरली तटस्थ इनसिग्निफिकेंट, बहुत तुच्छ होने के कारण जो जीव शक्ति है, जीवात्मा, हम सब, ये टेंडेंसी है कि हम माया के संपर्क में आकर के माया के गुणों को अंगीकार कर सकते हैं, माया जगत में रह सकते हैं, तटस्थ बोला गया इसीलिए मैटर। और अगर भगवान और भगवान की भक्ति के संपर्क में आते हैं तो आध्यात्मिक जगत में प्रवेश कर सकते हैं और वहां पे इटरनली भगवान की सेवा में लग सकते हैं। तो ये जो तटस्थ शक्ति है, जीव शक्ति है, वास्तव में ओरिजिनली जीवास आर मेंट टू सर्व द सुप्रीम लॉर्ड। हम सब जीवात्मा हैं, मूल रूप में स्वाभाविक स्थिति में भगवान की सेवा करने के लिए हैं। लेकिन तटस्थ स्वभाव होने के कारण कभी कभी हम ये भौतिक जगत में प्रवेश कर जाते हैं, मैटर, उसके संपर्क में आने से वापस से हम जो है अपने ओरिजिनल जो नेचर है, वास्तविक जो हमारा स्वभाव है भगवान का सेवा करना, उससे हम भ्रमित हो जाते हैं। ये इस प्रकार से आज हम लोग चर्चा की भगवान की तीन प्रकार की शक्तियों का वर्णन। तीन प्रकार की शक्ति जिसके द्वारा भगवान आध्यात्मिक जगत और ये भौतिक जगत और साथ में जीव शक्ति, जीवात्माएं, ये भगवान के दोनों जगत में रह करके भगवान की सेवा करते हैं। ओके, हरे कृष्ण, थैंक यू वेरी मच। किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम। यस, एनी क्वेश्चन?